हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम बल किसे कहते हैं बल के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, जिसमें से पहला नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो वह एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये तो उनका नियम है। अब इस नियम की व्याख्या हम कुछ उदाहरणों से करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि नियम में कहा गया है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है, मान लीजिए हम कुछ मान लेते हैं कि ये एक बॉल है, ये एक गेंद है, ठीक है। और ये गेंद जो है ये अपने स्थान पर ऐसे ही रखी रहेगी, ठीक है। ये अभी विराम अवस्था में है, और ये विराम अवस्था में कब तक रहेगी? जब तक कि इस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाएगा। कोई इस पर बाहर से बल नहीं लगाया जाएगा तब तक ये विराम अवस्था में बनी रहेगी। या हम मान लें कि यही गेंद अब गति की अवस्था में है, इस तरफ गति कर रही है, तो ये गति करती रहेगी जब तक कि इसे रोकने के लिए कोई बल नहीं लगाया जाएगा। ऐसा गति के प्रथम नियम में न्यूटन महोदय ने कहा है। अब आपके मन में विचार आएगा कि कोई गेंद जो है अगर वो गति करती है, लुढ़कती है, ठीक है, लेकिन कुछ दूर पर जाकर के वो क्या होता है, रुक जाती है। आखिर वो रुक क्यों जाती है? हमने तो कोई बल लगाया नहीं बाहर से उसे रोकने के लिए, तो वो क्यों रुक गई? तो गेंद के रुकने का कारण होता है घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होती है वो लुढ़कती है या गति करती है, या हम भी फर्श पर चलते हैं, तो हम फर्श पर चलते समय अपना बैलेंस क्यों बना पाते हैं? घर्षण बल के कारण। अब अगर यही एक उदाहरण इस तरीके से आप समझिए कि यही गेंद है, यही गेंद अगर खुरदुरे तल पर लुढ़काई जाती है इस तरीके से, तो ये कुछ दूरी पर जाकर के रुक जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो खुरदुरा तल होता है उसमें घर्षण बल अधिक होता है, घर्षण बल अधिक होता है। और इसी गेंद को यदि चिकने तल पर लुढ़काया जाए तो क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? तो ये गेंद जो है ये आगे बढ़ेगी और खुरदुरे तल की अपेक्षा तेज गति से बढ़ेगी और लंबी दूरी तक जाएगी और फिर रुकेगी। क्यों? क्योंकि चिकने तल पर भी घर्षण बल होगा, लेकिन घर्षण बल कैसा होगा? कम होगा। घर्षण बल कम होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब गेंद विरामावस्था में थी तो वो विरामावस्था में ही थी जब तक कि हमने उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही हमने उस पर एक बाह्य बल लगाया, बाहर से फोर्स लगाया, वो गति की अवस्था में आ जाती है। अब गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसे रोकने के लिए कोई बल न लगाया जाए। रोकने के लिए जो है, मान लीजिए आपने कोई बल नहीं लगाया, लेकिन गेंद और फर्श के बीच में एक बल होता है जिसे कहते हैं घर्षण बल, वो उस गेंद को रोकने का कार्य करता है। इसीलिए खुरदुरे तल पर क्या होता है? घर्षण बल अधिक होता है, तो गेंद जो होती है वो जल्दी रुक जाती है, और चिकने तल पर लंबी दूरी तय करने के बाद, अपेक्षाकृत उसके लंबी दूरी तय करने के बाद रुकती है।